मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, एक सूफी अल्लाह के जिक्र में शब बेदारी कर रहा था। शैतान ने कहा, ए सूफी, खामोश रह, तेरे जिक्र का क्या फायदा। अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। सूफी दिल बर्दाश्ता होकर सो गया। ख्वाब में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र से क्यों गाफिल हो गए हो। सूफी कहने लगा, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा, इसलिए जिक्र छोड़ दिया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कहता है, ए बंदे, तेरा अल्लाह कहना ही मेरा जवाब है। जब तक तेरा पहली बार अल्लाह कहना कबूल नहीं होता, उस वक्त तक मैं दूसरी बार कहने की तौफीक नहीं देता। एक दिन हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से इरशाद फरमा रहे थे कि पानी हमेशा देख कर पीना चाहिए। एक यहूदी उस वक्त वहां मौजूद था। उसने भी ये इरशाद आलीशान सुन लिया। अपने घर में रात को जब पानी पीने लगा तो बीवी से बोला, चिराग ले आओ। बीवी चिराग ले आई तो रोशनी में देखा कि पानी के प्याले की तह में एक सियाह बिच्छू था। सुबह दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिर होकर बोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करने से जान की हिफाजत हो गई। वो दिन कितना प्यारा होगा। कलमा पड़ा और मुसलमान हो गया। एक दफा एक औरत का बच्चा गुम हो गया। वो उसे काफिले में ढूंढती फिर रही थी। वो एक एक आदमी से बच्चे के बारे में पूछती। बिलाखिर उसका खोया हुआ जिगर गोशा मिल गया। उसने लपक कर उसे सीने से लगा लिया, मगर उसे यकीन न आता था। वो बार बार उसका मुंह देखती और खूब प्यार करती। हर शख्स उसकी कैफियत से मुतासिर हो रहा था। आइन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मुखातिब हुए और फरमाया, क्या ख्याल है तुम्हारा, ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है। सबने अर्ज की, नहीं, ये ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अपने बेटे से बेपाया मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, अल्लाह ताला को अपने बंदों से उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत है। वो हरगिज नहीं चाहता कि उसके बंदे दोज़ख की आग में जले। तवील से तवील तकरीरी मोहब्बत इलाही के बारे में वो असर पैदा नहीं कर सकती थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फिक्रे ने इस नफ्सियाती माहौल में पैदा किया। मछली के मुंह में जुबान क्यों नहीं होती। अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों के मुंह में जुबान पैदा की है, मगर मछली को जुबान नहीं दी गई। उसकी वजह यह है कि जब हुक्म खुदावंदी अर्ज़ व जल से फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा किया और इब्लीस रजीम मरदूद होकर मसख शुदा बुरी सूरत में जमीन पर फेंक दिया गया, तो वो समुद्रों की तरफ गया तो उसे सबसे पहले मछली नजर आई, जिससे उसने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का किस्सा सुनाया और ये भी बतलाया कि वो बहरूप के जानवरों का शिकार करेगा। तो मछली ने तमाम दरियाई जानवरों तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी कह सुनाई। उसी वजह से अल्लाह ताला ने जुबान के शर्फ से महरूम कर दिया। एक दफा एक बुजुर्ग आदमी की आंखों का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने एहतियात और परहेज बताए और साहब ने ये भी कहा कि अगले मुआयना तक नमाज में झुकने से परहेज करें या फिर इशारे से नमाज पढ़े। घर आ जाने के बाद उस बुजुर्ग ने खाना पीना कम कर दिया। उसके घर वालों को परेशानी होने लगी। उन्होंने दोबारा डॉक्टर से रुजू किया तो उसने कहा कि हो सकता है रोटी या खाना चबाते वक्त आंखों में दर्द होता हो, इसलिए उसने नम चीजें खाने का कहा। एक दो दिन तक घर वालों ने देखा, मगर बुजुर्ग ने खाने में कोई तब्दीली न लाई। कुछ दिनों बाद उन्होंने बुजुर्ग से पूछ लिया कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे। डॉक्टर ने तो सजदा करने से मना किया था, न कि खाना खाने से। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि जिसको सजदा नहीं कर सकता उसका रिज्क खाते हुए मुझे शर्म आती है। एक औरत ने किसी आलिम से पूछा, इस्लाम ने हमें शोहर की फरमाबरदारी और इताअत का पाबंद क्यों बनाया, जबकि शोहर को हमारी इताअत का पाबंद नहीं बनाया। आलिम ने पूछा, उस शोहर से तेरे कितने बेटे हैं। औरत बोली, 3 बेटे हैं। उस पर आलिम ने जवाब दिया,
अल्लाह ने तुझे एक मर्द की इताअत का हुक्म दिया और 3 मर्दों को तेरी इताअत का हुक्म दिया। तेरे साथ अच्छा मामला किए बगैर वो हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अब तू ही बता ज्यादा पाबंद कौन है? औरत बोली, बेशक इस्लाम जैसी नियमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करती। हजरत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि जो परेशानी या मुसीबत हम पर आई है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या हम पर अल्लाह की तरफ से सजा है? आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, जो मुसीबत तुझे अल्लाह की तरफ ले जाए वो आजमाइश है, जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो सजा है। हम खुश क्यों नहीं हैं शादीशुदा तलाक के चक्कर में और गैर शादीशुदा शादी की हसरत में है। बच्चों को बड़ा होने की जल्दी है, बड़ों को बचपन लौटाने की आरज़ू, मुलाजिम नौकरी की सख्तियों से नाला है और बेरोजगार नौकरी के लिए परेशान। गरीब चाहता है अमीर हो जाए, जबकि अमीर सुकून का तलबगार है। आम आदमी शोहरत के लिए मरा जा रहा है और मशहूर आदमी लोगों से छुपता फिरता है। हम सब नाखुश हैं, जानते हैं क्यों नाखुश हैं? क्योंकि हम अल्लाह की रजा में राजी नहीं है। तिलावत कुरान पाक से अल्लाह पाक खुश होता है, नेकियों में इजाफा होता है, दर्जात में इजाफा होता है, दिल को सुकून मिलता है, अल्लाह पाक का खुफ हासिल होता है, दुनिया व आखिरत की मुसीबतें दूर होती हैं, रिज्क में बरकत होती है, दुनिया व आखिरत की बलाइयाँ हासिल होती हैं, बरोज महशर कुरान पाक की शफाअत हासिल होगी, घर में फरिश्तों की आमद होगी, घर से शयातीन निकल जाते हैं। नमाज के 7 इनाम कौन से हैं? रोजी में बरकत, तंदुरुस्त सेहत, नेक औलाद, खुशहाल घर, दुनिया में इज्जत, मैदान हश्र में जाम कौसर, आखिरत में जन्नत। मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि जानवर और इंसान में क्या फर्क है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिर्फ अपने लिए सोचे वो जानवर है और जो दूसरों के लिए सोचे वो इंसान है। एक बुजुर्ग ने कुत्ते से पूछा कि तू बहुत वफादार है पर तुझ में 2 खामियां हैं, तू दीवार पर पेशाब करता है, तू फकीर पर भौंकता है। कुत्ते ने जवाब दिया, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कि कहीं खुदा का कोई बंदा यहाँ सजदा न करे, फकीर पर इसलिए भौंकता हूँ, वो बंदे से मांगता है खुदा से नहीं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है? बुजुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। उसने हैरत से कहा कि मौत का वक्त तो मालूम नहीं। फरमाया, तो फिर जिंदगी के हर दिन को आखिरी समझो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से सवाल किया, ए अल्लाह, तेरे नाराज होने की क्या निशानी है? हमें कैसे पता चले तू नाराज है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तू देखे बारिशें बगैर मौसम के हो रही है, हुकूमत बेवकूफों के पास है, माल बखीलों के पास है, तो समझ लेना मैं नाराज हूँ। अल्लाह की कुदरत देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा किए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया को खत्म करके सिर्फ अल्लाह को मानने वालों को बचाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिन आग में रख कर हिफाजत की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़ब्ह होने से बचाया और आब जमजम का तोहफा दिया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रखकर हिफाजत की, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में बेटा होने की खुशखबरी सुनाई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम इंसान जिन चरिंद परिंद हवा पानी पर बादशाहत दी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पहाड़ में से ऊँटनी निकाली और उसने बाहर आकर बच्चा जिला, हजरत अजीज अलैहिस्सलाम 100 साल तक सुलाया और खाना गर्म रखा। औरत के लिए घर को जन्नत बनाने वाली 8 बातें। शोहर जो भी कहे उसकी बात पर मुकम्मल एतमाद का मुजाहरा करे।
अगर मियाँ बीवी चाहे तो वो एक दूसरे के दोस्त बन के रह सकते हैं। शौहर की घर वापसी पर इस्तकबाल करें। शौहर को माँ बाप से दूर न करें। शौहर की कमाई को नसीब समझकर कबूल करें। निकाह जाने का वक्त और दिन मुकर्रर कर लें। शौहर के मूड के मुताबिक मूड बनाएं। अपने मसाइल मीठे में बयान न करें। दूसरों से अपना मुआवजा हरगिज़ न करें। अगर औरत चाहती है कि उसका शौहर फरिश्ते जैसा हो तो पहले घर को जन्नत जैसा बना ले। फरिश्ते जहन्नम में नहीं आते। और अगर मर्द चाहता है कि उसको बीवी हूर जैसी मिले तो पहले खुद को नेक इंसान बना ले। हूर शैतान को नहीं मिलती। खाविंद से मोहब्बत करने वाली ज्यादा बच्चे जीने वाली जब उससे गुस्सा आए या उसके साथ बुरा सलूक हो या जब उसका खाविंद किसी बात पर उससे नाराज हो जाए तो वो अपने शौहर से कहे, ये तेरा हाथ तो मेरे हाथ में है। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक आप राजी न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ औरतें हैं जो कपड़ा पहनने वाली हैं मगर वो बरहना है, दूसरों को माइल करने वाली हैं और खुद भी माइल होने वाली हैं। ऐसी औरतें हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएंगी और न उसकी खुशबू सूंघ पाएंगी, हालांकि उसकी खुशबू इतनी दूर से आएगी। नेक औरत की 6 निशानियां। खाविंद की मददगार, नमाज की पाबंद, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली, शौहर की फरमाबरदार, खुश अखलाक, सब्र और शुक्र करने वाली। एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को देखा, बहुत कमजोर और लागर नजर आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तेरा ये हाल क्यों हो गया है? शैतान ने कहा, हे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के 6 कामों के बाइस परेशान हूँ। मुझे उन कामों के देखने की ताकत नहीं है और मैं उनका मुतहम्मिल नहीं हूँ। जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो सलाम करते हैं, एक दूसरे से मुसाफिया करते हैं, हर काम का इरादा करने से कबल इंशाअल्लाह कहते हैं, गुनाह हो जाए तो इस्तगफार करते हैं, आप सलाम का नाम सुनते हैं, सलवात पढ़ते हैं, हर काम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करते हैं। नमाज में दिल लगाने का तरीका। जब नमाज शुरू करो तो जमीन को देखो। मरने के बाद हमें उस जमीन के अंदर जाना है। रुकू करो तो पाँव को देखो। हमारी जान पाँव से निकलना शुरू होगी। जब सजदा करो तो नाक की सिमत में देखो। मरने के बाद सबसे पहले नाक खत्म होगी और जब बैठ जाओ तो नजरें जोली में होनी चाहिए। हमें खाली जोली दुनिया से जाना है। ये सबको बताओ, क्या पता आपकी वजह से किसी की नमाज दुरुस्त हो जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। उस जगह थोड़ी देर बैठ जाओ ताकि बदन के तमाम हिस्सों में सुकून पैदा हो जाए। फिर नमाज के लिए खड़े हो जाओ, इस तरह कि ये ख्याल करो कि काबा तुम्हारे सामने, पुलिस सिरात तुम्हारे पाँव के नीचे, जन्नत तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ, जहन्नम तुम्हारी उल्टी तरफ और मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे खड़ा है। और समझो कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। फजूल ख्यालात से निजात मिलेगी। अल्लाह नेकी की बात फैलाने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। तीन चीजें एक जगह परवरिश पाती हैं, फूल, कांटे, खुशबू। तीन चीजें पर्दे चाहती हैं, खाना, औरत, दौलत। तीन चीजें छोटी न समझे, कर्ज, मर्ज, फर्ज। तीन चीजों को बढ़ाओ, अकल, हिम्मत, मोहब्बत। तीन चीजें हर एक की जुदा होती हैं, सूरत, सीरत, किस्मत। तीन चीजें इंसान को तबाह कर देती हैं, हिर्स, हसद और गम। तीन चीजें बाई को बाई का दुश्मन बना देती हैं, जन, जर, जमीन। तीन चीजें हाफिजा को कुव्वत देती हैं, रोजा, मिसवाक, तिलावत कुरान। तीन चीजें जिंदगी में एक बार मिलती हैं, वालिदैन, हुस्न, जवानी। 6 बातें जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। हाथों की खूबसूरती के लिए अपने हाथों से सदका दें।
आवाज की खूबसूरती के लिए कुरान पाक की तिलावत करें। आंखों की खूबसूरती के लिए अल्लाह के खौफ से आंसू बहाएं। चेहरे की खूबसूरती वजू की आदत डालें। दिल की खूबसूरती के लिए अपने दिल में अल्लाह की याद बसाएं। दिमाग की खूबसूरती के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदा करें। अच्छी बात फैलाना सफाई जारिया है, शेयर करें और दूसरों की जिंदगियां पुरसुकून बनाएं। हातिम ताई ने कहा था, मैंने 4 इल्म इख्तियार किए और दुनिया के तमाम आलमों से छूट गया। किसी ने पूछा, 4 इल्म कौन कौन से हैं? हातिम ताई ने जवाब दिया, पहला ये कि मैंने समझ लिया कि जो रिस्क मेरी किस्मत में लिखा है वो न तो ज्यादा होता है न कम, इसलिए ज्यादा की तलब से मुतमईन हो गया। दूसरा ये, अल्लाह का जो हक मुझ पर है वो मेरे सिवा कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसमें मशगूल हो गया। तीसरा ये कि एक चीज मुझे ढूंढती है और वो है मौत। मैं उससे भाग नहीं सकता, लिहाजा इसके साथ समझौता कर लिया। चौथा ये कि मेरा अल्लाह मुझसे बाखबर रहता है। मैंने उससे शर्म रखी और बुरे कामों से हाथ उठा लिया। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक साल की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो इम्तिहान में नाकाम हुआ। एक महीने की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जिसे तनख्वाह नहीं मिली। एक हफ्ते की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो अस्पताल में दाखिल है। एक दिन की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जिसने रोजा रखा। एक घंटे की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो किसी का इंतजार कर रहा हो। एक मिनट की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जिसकी ट्रेन छूट गई हो। एक सेकंड की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो किसी हादसे से बच गया। गुर्बत के 14 असबाब: कुरान न पढ़ना, पानी बगैर ढक के रखना, मेहमान आने पर बुरा मानना, बुरे ख्यालात सोचना, औलाद को गाली देना, अंधेरे में खाना खाना, मकड़ी के जाले न उतारना, सवारी को खाली हाथ लौटाना, घर में गंदगी रखना, गड्ढे से मुंह लगाकर पानी पीना, बिस्तर पर खाना खाना, सूरज के निकलने के बाद सोना, टूटे बर्तनों में खाना खाना, खाने की बर्तन गंदे रखना। आजमाइश क्यों आती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की आजमाइश उसके दीन के हिसाब से होती है। अगर वो अपने दीन में पुख्ता और मजबूत हो तो उसकी आजमाइश भी ज्यादा होती है, और अगर उसका ईमान कमजोर हो तो उसकी आजमाइश उसी हिसाब से कम होती है। बंदे पर मुसलसल आजमाइशें आती रहती हैं, हत्ता कि वो उसे ऐसा पाक कर देती है कि वो जमीन पर चल फिर रहा होता है और उसके जिम्मे कोई गुनाह नहीं होता। दिल बेचैन और उदास है, सिर्फ माल की कमी, जरूरियात के पूरा न होने और मोहब्बतों के चक्कर में ये दिल उदास नहीं होते, बल्कि अल्लाह के हक में कमी करने से, नमाज़ें छोड़ने से, झूठ बोलने से, कुरान को न पढ़ने से, खयानत करने से, यहाँ तक कि गाने सुनने से भी दिल का सुकून रुखसत हो जाता है। एक बेनाम सी बेचैनी रहती है, उस बेचैनी की जड़ ही अल्लाह ताला से दूरी और अल्लाह को याद न रखना है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो, सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। दीन पर अमल पैरा हूँ, खुश रहे, खुशियाँ बांटे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखों का जिना नामुहर्रम की तरफ देखना है, कानों का जिना नामुहर्रम औरत से शहवत अंगेज बातें सुनना, और जुबान का जिना नामुहर्रम औरत से शहवत अंगेज बातें करना है, और हाथों का जिना नामुहर्रम औरत को बुरे इरादे से छूना है, और पाँव का जिना बदकारी की तरफ जाना है, और दिल ख्वाहिश और आरज़ू करता है। हफ्ते में एक बार जरूर किसी गरीब को अच्छा खाना खिलाओ और अपने माल का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में देकर अल्लाह से तिजारत शुरू कर दो, और इससे इतना बढ़ जाएगा कि संभाला नहीं जाएगा। अल्लाह का जिक्र हर हाल में। जब कोई काम शुरू करो, बिस्मिल्लाह। जब किसी काम को करने का वादा करे तो इंशाअल्लाह। जब किसी चीज में मौजूद खूबी की तारीफ करे तो कहे सुभान अल्लाह। जब कोई दुख
तकलीफ पेश आए तो कहे या अल्लाह। जब किसी चीज को पसंदीदा की निगाह से देखे तो कहे माशाअल्लाह। जब किसी का शुक्र अदा करना हो तो कहे जज़ाकल्लाह। जब नींद से बेदार हो तो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। जब छींक आए तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। जब किसी दूसरे को छींकता हुआ देखे तो कहे यर्हमुकल्लाह। जाने अनजाने में जब कोई गुनाह सरजद हो जाए तो कहे अस्तगफिरुल्लाह। जब किसी को कुछ खैरात करे तो कहे फी सबीलिल्लाह। जब निकाह करे तो कहे अमनतु बिल्लाह। जब किसी को रुखसत करे तो कहे फी अमानिल्लाह। जब कोई मुसीबत या मुश्किल दरपेश हो तो कहे तवक्कलतु अलल्लाह। जब कोई बेपसंद बात देखे या सुने तो कहे फतबारकल्लाह।